दर्शनावली और स्त्यानग्रंथि ओके, दर्शनावली। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो ये एक एग्जांपल की दृष्टि से मैंने आपको प्रश्न पूछा कि टोटल कर्म प्रकृतियां हो गई 148। अब इनका बंद कैसे होता है? ये कर्म प्रकृतियां हमारे आत्मा से बंद क्यों होती है, इसके क्या कारण है, वो अपन थोड़ा समझें। ठीक है, ये बुक में नोट कर लें। अभी अपन देखेंगे ज्ञानावर्णी या दर्शनावर्णी कर्म बनने के क्या कारण है। ज्ञानावर्णी दो कर्म साथ में ले लेते हैं, दोनों के एक ही जैसे बंद है। ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी। रुआबजे का दूध बना के अभी रख दूं? रुआबजे का दूध बना के अभी रख दूं? देखो देखो, ये डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए मेरे को, बिल्कुल नहीं। शेक नहीं है, बनाना है। करना है। बनाने का ही ना आज ध्यान नहीं रहा। सुबह एक का वो एक का बना देती है और फिर आजा वहां पे तेल के लिए खा पी के। अर्चना, आपका म्यूट नहीं है। अर्चना, अनम्यूट करो अपने आप को। ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म के बंद हेतु हैं, 6 तरह से बंद होते हैं। कैसे होते हैं? इसका पहला कारण है, पहला कारण समझिए। पहला कारण है प्रत्यनिष्ठित्व। देखो अपन कर्म ग्रंथ पढ़ रहे हैं और कैसे कर्मों का बंद कर रहे हैं, ये क्लास में डिस्टर्ब करना भी कर्म बंद का कारण है। पहला कारण क्या है, आप नोट करें। सभी नोट कर रहे हैं ना बुक में? प्रत्यनिकता। जी हाँ, गुरुजी। प्रत्यय निकटा। प्रत्यनिष्ठा। एक ये वर्ड है प्रत्यनिष्ठत्व। क्या होता है तो समझ लेते हैं। ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी माने ज्ञान और ज्ञानी की, या दर्शन और दर्शनी की। जिसको ज्ञान है उसको दर्शन होता ही है ना, एक ही बात समझना चाहिए यहाँ। तो चाहे वो ज्ञान ज्ञानी हो या दर्शनी हो, चाहे वो ज्ञान हो या दर्शन हो, इन दोनों में अगर प्रतिनिधित्व होता करता है कोई, तो उसको दोनों कर्मों का बंध होता है। अब प्रतिनिधित्व क्या होता है कि जैसे कोई ज्ञानी हो या कोई ज्ञान है। ज्ञान मतलब जहां पर बुक्स आगम पढ़ रहे हैं वो ज्ञान, या जो समझाया जा रहा है वो ज्ञान, या जो समझा रहा है वो ज्ञानी। दर्शनी, जो समझा रहा है वो दर्शनी, और जिसके बारे में समझा रहा है वो दर्शन। इन दोनों की कोई प्रतिकूल आचरण करता है, चाहे वो ज्ञानी की हो या दर्शनी की हो, चाहे ज्ञान की हो या दर्शन की हो, दोनों की कोई भी प्रतिकूल आचरण करता है, उनके साधनों के प्रति प्रतिकूल आचरण करता है, या ज्ञानी के प्रति प्रतिकूल आचरण करता है, तो ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म का बंध हो। समझ में आया ये बात? प्रतिनिधित्व का मतलब समझ में आया? यानी ज्ञान या ज्ञानी, दर्शन या दर्शनी, या इनके साधनों के प्रति कोई भी प्रतिकूल आचरण करता है, तो ये दोनों कर्मों का बंध। समझ में आया? जैसे जैसे कैसे होता है? जैसे ज्ञान के प्रतिकूल क्या होता है कि जैसे हमने अभी स्वाध्याय का समय नहीं है, किंतु अकाल में हमने स्वाध्याय की, तो ज्ञानावनी कर्म का बंध हो। या दर्शन कवर्णी का बंध कैसे होता है? या सिद्धांत के विरुद्ध हमने कोई बात की, भगवान ने कोई सिद्धांत अलग बताया, कोई बात अलग बताई, या हमने जो बात जो बताई उसका विपरीत आचरण किया, तो वो दर्शनावली कर्म का बंध होता है। यानी अकाल में या अनुपयोग या असाधना की दृष्टि से या प्रतिकूल आचरण की दृष्टि से हमने ज्ञानी या ज्ञान के साधनों की अकाल में या प्रतिकूल आचरण किया, दर्शनावली दर्शन की या दर्शन की, तो ये क्या होता है? ज्ञानावली कर्म का या दर्शनावली कर्म का प्रतिनिधित्व के तौर पर बंद होता है। समझ में आया? जी। ज्ञान के हमारे पास जो साधन होते हैं, जैसे आगम होते हैं, या और कोई बुक्स होती है, या जिसमें हमने भगवान की वाणी नोट कर रखी है, तो उनको ऊपर से फेंकना, ऊपर से डालना, या उनको पेड़ लगाना,
या अविनय से उनका उपयोग नहीं रखना, अविनय करना, ये भी ज्ञान और दर्शन दोनों की कर्मबंध का कारण। समझ में आ गया? ये पहला कारण ज्ञानावरणी कर्म का और दर्शनावरणी कर्म के बंध का ये कौन सा कारण है? पहला, प्रत्यय निश्चित। ओके, दूसरा है निन्नव। क्या है? निन्नव। निन्नव। ये दूसरा कारण। ये क्या है? ये दूसरा कारण। दूसरा कारण इसका शॉर्ट में समझने की दृष्टि से कहें तो छिपाना। क्या है? इसको हम छिपाना कहते हैं। क्या छिपाना? जैसे अहंकारवश, जैसे आपने किसी से कोई भगवान की वाणी सुनी, किंतु आपने उस ज्ञान दाता का नाम नहीं लिया, पूछने पर या प्रसंगोपात पर उस गुरु का या ज्ञान जिससे सीखा है उसका नाम नहीं बताया, उसका उपकार नहीं माना, उसको कहते हैं निन्नव। उससे भी ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म का बंध। समझ गए? जिससे हमने जो ज्ञान सीखा है, जो गुरु की वाणी, गुरु मुख से जो वाणी सुनी है, भगवान की वाणी जिन वाणी जो हमने सुनी है, उस जिससे सुनी है उसका उपकार मानना, यानी ज्ञान दाता गुरु का नाम नहीं छिपाना। स्वयं को विषय की जानकारी होते हुए भी दूसरों द्वारा पूछे जाने पर उसे छुपाना। आप जानते हैं कि ये बात आपने किससे सीखी या कैसे सीखी है, किंतु दूसरों के पूछने पर भी अपने आप को ही क्षोक्षम का मानना कि मेरे क्षोक्षम से ही मैंने सीखा है, ऐसा मानना, गुरु का नाम नहीं बताना, या जो ज्ञान दाता है उसका नाम छिपाना, ये ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म का दूसरा काम। समझ में आ गया? ये दर्शनावरणी में कैसे इसको लगाएंगे? देखो, जिसको ज्ञान होता है उसको दर्शन भी होता है, यानी भगवान की हाँ। वाणी पर श्रद्धा रखने वाला हाँ हाँ है। तो ज्ञानी का हमने असाधना की, उसका नाम छिपाया, तो दर्शनी का भी नाम छुप गया ना। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। एक संपत्ति के तौर पर, जैसे मान लो मैं आपको कोई ज्ञान दे रहा हूँ, तो मुझे भगवान की वाणी पर भरोसा है कि नहीं है? तभी तो मैं आपको सिखा रहा हूँ। हाँ तो मेरे पास ज्ञान भी है और दर्शन भी है, यानी मैं ज्ञानी भी हूँ और दर्शनी भी हूँ। हाँ जी गुरु जी। तो ज्ञानी की स्थापना किया, ज्ञानी का नाम छिपाया, तो दर्शनी का भी नाम छिप गया ना। हाँ हाँ हाँ, बस इसी हिसाब तो से समझ रहे हैं। इस तरीके से छिपाना, किसी बात को छिपाना, किसी का उपकार छिपाना, ये ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म का बंधन। अपने गुरु का, ज्ञानदाता का कभी नाम नहीं छिपाना, ठीक है? उनका उपकार मानना। जो ऐसा उपकार मानता है तो उसके ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभशम भी होता है, दर्शनावरणी कर्म का क्षोभशम होता है, उपशमन हो जाता है और उसके ज्ञान में वृद्धि होती है। तो बंद होने का एक दूसरा कारण। तीसरा, उपघात। उपघात। तीसरा कारण है उपघात। उपघात का मतलब होता है, शॉर्ट में समझिए तो इसको नाश करना। नाश, उपघात का मतलब होता है नाश। क्या मतलब होता है उसका? नाश। मतलब जो हमारे ज्ञानियों और ज्ञान के साधनों का, या तो ज्ञानियों को चोट पहुंचाना, उनका अपमान करना है, उनके प्रति गलत शब्दों का प्रयोग करना, या वो जो साधन है, उन साधनों का शस्त्र है, अग्नि है, आदि से नाश कर देना, मिटा देना, ये उपघात कहलाता है। समझ में आया? तो इससे भी ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी का बंधन। ओके, गुरुजी ये उपघात के प्रद्वेष के लिए हो सकता है ये? प्रद्वेष। द्वेष रखना अलग आता है, उपघात करना ज्ञानियों को कष्ट देना, या उनका वध कर देना। कई बार ऐसे होते हैं, कई बार हिंसा भी करा देते हैं ज्ञानी। ऐसे भी कई बार प्रसंग आए हैं, जैसे तो इसे असाधना बोल सकते हैं जैसे? तो असाधना गुरु जी, असाधना दूसरा होगा क्या? उपघात और असाधना में डिफरेंस होगा क्या? हाँ, ये अलग है, साधना को अलग भेद है। आत्मा तो कहते हैं कि तुम हो गया, प्रतिकूल करना, आसाधना वहीं आ जाती है। तो उपघात है ज्ञानियों का में, कड़वे शब्दों में
बोलना, हाँ, उसके प्रति कठोर वचन बोलना, साधना में निरादर जैसी बात, निरादर कर देना, असाधना या में या प्रतिनिधित्व में निरादर, और इसमें फिजिकल हार्म करना या हाँ, क्या बोलते हैं, वज्रों जी से हाँ। भी नाश होता है जी। तो ये उपघात का मतलब होता है नाश करना, या तो उनके साधनों का या ज्ञानी का या जी। दर्शनी का या दक्षिण का। तो इस तरीके से ये ज्ञानावनी और दक्षिणावनी कर्म का ये तीसरा कारण है। चौथा, प्रदेश। प्रद्वेष। प्रद्वेष, प्रद्वेष का क्या मतलब हुआ? जो ज्ञानी है, ज्ञानदाता है, तो ईर्ष्या उनके करना, प्रति द्वेष रखना, अरुचि रखना, देश। अरुचि रखना, ज्ञानी से ईर्ष्या करना, ये भी क्या है? प्रद्वेष के अंतर्गत आता है। और इससे ही ज्ञान दर्शनावनी कर्म का बल। समझ में आई बात? पांचवा, अंतराय। अंतराय। हाँ, ये नोट करें सभी की बुक में। अंतराय, कोई ज्ञान का अभ्यास कर रहे हैं तो उसके अभ्यास में रुकावट डालना, ये जो ज्ञान के साधन हैं उनको छुपा देना या उनमें रुकावट डालना, विद्यार्थियों को विद्या या भोजन, वस्त्र, स्थान आदि का जो लाभ होता हो तो उसे नहीं देना, विद्या अभ्यास छुड़ाकर उनसे अन्य काम करवाना, ये सब अंतराय कर्म, अंतराय से ज्ञानावनी दर्शनावनी कर्म का बल। ठीक है। अब है आशात्म। आशातना। अब आशात्मा का मतलब होता है कि बोर्ड ज्ञानी नहीं की दिख रहा है सर, करना, वर्णवाद करना, पीड़ा देना। जजमेंट का बोर्ड नहीं दिख रहा है सर, नीचे का लाइन दिख नहीं रहा है। ओके, अभी ठीक है, अब दिख रहा है? जी हाँ। आशात्मा का मतलब होता है कि ज्ञानियों की निंदा करना, निंदा या करना। ज्ञान की निंदा करना, या कभी कोई बात समझा रहे हैं तो उसका मजाक उड़ाना, अरे अभी दुनिया में ऐसा होता है क्या, कोई कर सकता है क्या, उसकी मजाक उड़ाना, या उसके सम्मान भी थे, जो ज्ञानी है उसका अभिनय नहीं करना, ना उसको सम्मान नहीं देना, या नकल आदि करना कि देखो वो ज्ञानी है या वो व्यक्ति है, वो कैसे पढ़ाते हैं, कैसे बोलते हैं, उनकी नकल उतारना। इसी तरह दर्शनावनी कर्म के बंध कारण भी ज्ञानावनी कर्म की तरह भी इसी आसाधना की तरह होता है, या दर्शनी का साधना करना। तो इस तरीके से ज्ञानावनी और दर्शनावनी कर्म बंध के कितने कारण हो गए? 6 कारण। ओके, इस तरीके से कर्म बंध होते। समझ में आया? जी। अब आगे चलेंगे। अब कौन सा कर्म है? वेदनी है। वेदनी कर्म। तीसरा कर्म है वेदनी। वेदनिक कर्म, कर्म के बंध के कारण। वेदनिक कर्म बंध के 7 कारण बताएं। 7 वेदनिक कर्म के 8 कारण बताए हैं। 7 वेदनिक, 2 तरह का वेदनिक कर्म होता है। कौन कौन सा? साता और असाता। साता साता वेदनी। साता और असाता, इन 2 तरह का कर्म होता है ना। दोनों कर्मों के कर्म कैसे बनते हैं उनको एक ही पैटर्न से हम समझा देंगे। पहला है गुरु। पहला है देखो, ये कर्म ग्रंथ के हिसाब से चल रहे हैं, ये भी सही है। और आगम के पाठों में हमने जब कर्म विज्ञान पढ़ाया था उस समय भी जो कारण है वो भी यही है, कि जो शब्द अलग है, बस शब्दों का थोड़ा फेर है, बाकी कारण वही है। ठीक है। गुरु पत्नी, गुरु पत्नी गुरुजनों की सेवा, आदर, सत्कार करना।
आदि की सेवा करना या उनका सत्कार करना, उनका मान करना, उनमें अगर कोई गुण दिखाई दे रहे हैं, गुण होते हैं, उनको गुणों का बखान करना, ये सारे गुरु भक्ति के कारण सातावेदी कर्म का बंध। इसके अपोजिट जो गुरु की भक्ति तो नहीं करता है, माता पिता की सेवा नहीं करता है, उनका सत्कार सम्मान नहीं करता है, उनकी सेवा आदि में आलस करता है, या गुरु में कई गुण तो होते हैं किंतु हमारी आदत उनमें भी कोई कोई कमी निकालने की होती है, तो उसे असातावेदी कर्म का बंध। समझ में आया? तो पहला कारण हो गया गुरु भक्ति। दूसरा क्षमाशीलता। दूसरा क्षमाशीलता, यानी बदला लेने की शक्ति होते हुए, बदला लेने की शक्ति होते हुए भी अपने साथ बुरा बर्ताव करने वालों के अपराधों को सहन करना। हमारे पास शक्ति है, सामर्थ्य है, हम उनका प्रतिकार कर सकते हैं, फिर भी ऐसा बुरा जो बर्ताव करने वाले जो अपराधी हैं या व्यक्ति हैं, उनके अपराधों को समभाव पूर्वक सहन कर लेना। क्रोध के कारणों को उपस्थित होने पर भी क्रोध पैदा नहीं होने देना, ये सातावेदी कर्म का काम। इसके विपरीत अगर हम क्षमा नहीं करते हैं, बदला लेने की समाधान नहीं करना, उपस्थित होने पर भी हम संभाव नहीं रखते हैं, असातावेदी कर्म का काम। समझ में आ गया दोनों बातें? तीसरा दयालुता। इनको बीच में मना करिए ना बोलने के लिए, हमको डिस्टर्ब होता है। आप मत बोलिए सर। ये मना कर- सेकंड नंबर वाला समाशीलता है, हाँ। क्षमाशीलता। अच्छा, क्षमाशील। तीसरा दयालुता। कोई बीच में ना बोले, कोई प्रश्न हो तो बोले, बाकी मेरे साथ ना बोले, ठीक है? तीसरा है दयालुता। दयालुता का मतलब होता है कि 6 काया जीव के प्रति अनुकंपा करना, दया करना। कैसे कम से कम जीवों की हिंसा हो, मैं अपने जीवन को कैसे बनाऊं ताकि ऐसे जीवों की हिंसा ना हो जो अनर्थ हो, मतलब मैंने आवश्यकता नहीं हो फिर भी मैं जीवों की हिंसा करूं केवल शौक के लिए, मौज के लिए, अहंकार के लिए या लोगों को दिखाने के लिए, हैं? ऐसे 6 काया जीवों की हिंसा में कैसे निवृत्त हूं, ऐसे मन में दया नहीं, आवश्यकता के अनुसार भी उसकी ओर कमी लाना, मतलब 6 काया जीवों के प्रति मन में दया लाना सातावेदी कर्म का। कि जो व्यक्ति 6 काया जीवों के प्रति दया नहीं लाता है, उनका मर्दन करता है, उनको खंडित करता है, उनका नाश करता है, उनके प्राणों का हनन करता है, मौज के लिए, शौक के लिए और भी किसी अन्य कारण से अनावश्यक अनर्थ दंड के रूप में वो असातावेदी कर्म का बन। समझ में आया? जी। चौथा है व्रत। व्रत यानी हिंसा आदि पापों से विरत होना। व्रत ग्रहण कर लिया, जैसे अभी आपने 12 व्रत सीखे थे, अब हम 12 व्रत ग्रहण कराएंगे, उसके लिए मतलब कोशिश चल रही है। तो जो व्रत ग्रहण कर लेता है यानी जो मर्यादा में आ जाता है, वो सातावेदी कर्म का बन करता है। और जो व्रत ग्रहण नहीं करता है, जो पापों से विरत नहीं होता है, पापों को छोड़ता नहीं है, मर्यादा नहीं करता है या त्यागता नहीं है, वो असातावेदी कर्म का बन। चाहे वो हिंसा करे या 6 काया जीवों की हिंसा हो या ना हो, किंतु व्रत नहीं है, मर्यादा नहीं है, तो सभी 6 काया जीवों की हिंसा का पाप लगता है, उसे असातावेदी कर्म का बन। समझ में आया बात? चौथा हो गया। 5वां संयम साधना। संयम साधना, संयम साधना का क्या मतलब होता है, हैं? इसमें 2 तरह का, एक तो देश संयम, एक सर्ववृत्ति संयम। यानी एक तो श्रावकपने का पालन करना है, सामायिक संवर कौशल आदि करना, एक सर्ववृत्ति यानी साधुपना का पालन करना, इसे सातावेदी कर्म का। किंतु जो ऐसा नहीं करता,
श्रावक व्रतों का पालन नहीं करता, सदाचार का पालन नहीं होता है, तो वो इसी रूप में असाता विधि कर्म का जीवन करता। ठीक है, इसका है कषाय। एक मिनट सर। तो जैसे संयम में और फिर व्रत में अंतर क्या रहेगा? व्रत तो अपन किसी भी रूप में ले सकते हैं। संयम सर्ववृत्ति होता है, व्रत एक वृत्ति भी हो सकते हैं, 2 वृत्ति भी हो सकते हैं, 12 व्रत वाला भी हो सकता है, या व्रत लेने में भी कई भंग हो सकते हैं, क्योंकि श्रावक के कितने भंग होते हैं? श्रावक के 12 व्रत है। अरे भंग कितने होते हैं, कितने तरीके से वो हाँ जी, व्रत लेते हैं? 49। हाँ, अच्छा, भागे 49 है, 49। हो तो व्रत में कई तरह से छूट हो सकती है, तो जितना व्रत की मर्यादा करेंगे उतना सातवें वेदी कर्म का बल होगा, नहीं करेंगे तो असातवें वेदी कर्म। तो जैसे संयम साधना आपने बोला है, तो वो श्रावक भी तो संयम साधना में आएगा, नहीं आएगा? बताया ना मैंने आपको, मैंने बताया ना, देश वृत्ति भी श्रावक होता है और हाँ सर्व जी। वृत्ति श्रावक होता है। ये संयम साधना दोनों रूप में होती है। नहीं नहीं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तो व्रत में भी हमने व्रत ले रखे हैं और संयम साधना में भी हमारे पचकान या संयमित है, हमारा मर्यादित है। तो दोनों में कोई खास अंतर तो नहीं हुआ ज्यादा? आप ज्यादा अंतर चाहते हैं तो वो बता देते हैं। श्रावक होता है वो भगवान की आराधना करता है, अभी भगवान के शासन में होता है, चतुर्विध संघ में होता है। भगवान ने जो 4 तीर्थ बताए उन तीर्थों में श्रावक होता है। समझ में आया? जी। हाँ, किंतु जो व्रत वाला होता है, व्रत वाला होता है, एक व्रतधारी हो या 12 व्रतधारी, वो भी श्रावक भगवान की आज्ञा में होता है, किंतु वो जरूरी नहीं सारा व्रत ग्रहण करे। समझ में अच्छा, आया? ठीक है ठीक है ठीक है शरीर साधना में तो वो श्रावक होगा ही, 12 व्रतधारी। ठीक है और ठीक है ये ठीक है प्रतिमा भी धारण करता है, औषध व्रत भी करता है ना? जी 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 जी। और हाँ, तो फर्क नजर आ गया ना दोनों में? हाँ जी हाँ जी, आ गया। ओके, तो इस तरीके से जो संयम साधना करने वाले होते हैं वो सातावेदी कर्म का बंद करते हैं, किंतु जो नहीं करते हैं वो असातावेदी कर्म का बंद। तो अब असाता के लिए असंयम असंयम आएगा, मतलब उसके लिए असाता के लिए। असंयम कह दे, ठीक है। संयम नहीं होगा तो असंयम ही होगा। या फिर ऐसा भी होता है कि जैसे देश विरुद्ध हमने ग्रहण किया, देश विरुद्ध का मतलब हम श्रमोपासक हम बने, किंतु व्रतों का हम निरअतिचार रूप से पालन नहीं कर रहे, छुपा रहे हैं, चोरी छुपे गरिया निकालकर उसमें उन व्रतों में दोष लगा रहे हैं, दोष लगाने के बाद उनका आलोचना प्रायश्चित नहीं कर रहे हैं, प्रशंसा से उनमें दोष लगाते जा रहे हैं। उन जो व्रत ग्रहण किए हैं उनमें भी हमने क्या किया है, जो छूट नहीं रखी उनका भी उपयोग कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो साधन जीवन है, जो व्रत हमने नियम पूर्वक लिए हैं, चाहे वो साधवाचार हो या श्रावकाचार, दोनों में अगर हम जानबूझकर अगर उनमें अतिचार लगा रहे हैं, वो भी असातवेदी कर्म का कारण है। जी ठीक। छठा कषाय विजय। कषाय विजय, कषायों के कारण उपस्थित होने पर भी जो संभाव रखी, कई बार मन के अनुकूल कार्य नहीं होती, कई बार हम चाहते हैं जैसा हमें सुनने को नहीं मिलता, कई बार हमारा सत्कार नहीं होता, सम्मान नहीं होता, अपमान हो जाता है, तो कई तरीके से हम कषाय में क्या हो जाते हैं, उलझ जाते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, कई तरह के अहंकार होते हैं व्यक्तियों को, कि भाई हमको नहीं बुलाया तो हम क्यों जाएंगे, ऐसे तो कई अहंकार होते हैं। भाई भाई आपस में लड़ जाते हैं, तो वो मेरे घर नहीं आए तो मैं क्यों जाऊंगा, उसने बुलाया तो क्या हुआ, पहले मेरे काम हुआ था तो वो भी नहीं आया था। तो इस तरीके से हम कषाय में उलझते हैं, असातवेदी कर्म का बल। और कषाय को विजय प्राप्त कर ली, कोई बात नहीं, बड़ों ने कह दिया हम जाएंगे, उन्होंने बुलाया हम जाएंगे, वो नहीं आए तो कोई बात नहीं, उसकी जैसी भावना। अगर हमने ऐसी विजय प्राप्त कर ली तो सातावेदी कर्म का बल। समझ में आया? हाँ जी। सातवां है दान। सातवां है दान, यानी हम अपनी दान के कैपेसिटी के अनुसार
अपने अधिकार की वस्तु को दूसरों को देना। हमारे पास जो वस्तु है आवश्यकता से अधिक है, गुणवानी हमारी तगड़ी है, हमें जितना पैसा चाहिए उससे भी ज्यादा हमारे पास है, किंतु उसको छुपा के रखना, उसको दबा के रखना, जिसको आवश्यकता हो उसको नहीं देना, या सुपात्र दान देने की भावना नहीं रखना। साधु हमारे घर आए किंतु हमने उसको सुपात्र दान नहीं दिया, दूषित आहार दे रहा है, उनके लिए बना के आहार दे रहे हैं, या जो ठासुक है ऐशनी है वैसा आहार नहीं दिया, तो असाता का बंध होता है। परंतु वैसा किया, सुपात्र दान दिया, अनुकंपा दान भी दिया, अभय दान भी दिया है, आदि दान देने से साता रिद्धि कर्म का समझ में आया? आपका है धार्मिक श्रद्धा की, धार्मिक श्रद्धा, इसमें दृढ़ता रखना। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारे ज्ञान, दर्शन, चारित्र यानी रत्नत्रय है ना, उसमें अपने आप को स्थिर रखना, उसमें अपने आप को लगाए रखना। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे जीवन में ईमानदारी रखना, जीवन में सरलता रखना, न्याय नीति से हमारा अपना कार्य करना, किसी का भी पक्षपात नहीं करना, सबके प्रति स्नेह भाव रखना, ये ज्ञान, दर्शन, चारित्र जो हम धारण करते हैं या जो हम साधना करते हैं या भगवान की वाणी का आचरण करते हैं, तो उसमें उसके प्रति दृढ़ रहना, उस धार्मिक प्रवृत्ति के प्रति क्या रखना, उस श्रद्धा के प्रति दृढ़ रखना। हाँ, तो भगवान ने जो वचन कहे हैं वो सत्य है। तो इस प्रकार हम इन आठों ही कारणों का अगर हम पॉजिटिव पॉइंट देखें तो साता रिद्धि कर्म का बना, और नेगेटिव पॉइंट देखें तो असाता रिद्धि कर्म का। समझ में आया? तो ये जो सर 8वां पॉइंट बताया है उसमें प्रमाद करेंगे, क्या लिखेंगे असाता के लिए? प्रमाद धार्मिक, हाँ जी, प्रमाद की बात ये, जैसे मान लो आपने कोई व्रत ले लिया, जैसे सामायिक व्रत ग्रहण किया, अब अगर उसको प्रमाद से भी उसका समय बिताया तो असाता का बंध होगा। श्रद्धा नहीं रखी, उसकी प्रतीति नहीं रखी, रुचि नहीं रखी, उसका आदर नहीं किया, है ना? जी, तो इस तरीके से, किंतु जितना किया उतना साता रिद्धि कर्म का बंध होगा। यानी घर के प्रपंचों से हम छूटे, स्थानक में गए, हमने मन को कंट्रोल किया, श्रद्धा भाव में रहे, तो साता रिद्धि कर्म का बंध। ठीक है? तो ये 8 कारण है वेदनीय कर्म के। 16 हो गए साता साता के। वेदनीय कर्म के साता के भी 8 कारण है और असाता के भी 8 ठीक है। कारण। नोट हो गया? जो असाता के लिए हम 8वें पॉइंट में क्या लिखेंगे फिर? धार्मिक श्रद्धा दृढ़ता, तो ये हमने साता में लिख दिया। असाता में क्या लिखेंगे? कि उसके प्रति श्रद्धा नहीं रखी। जैसे मान लो हम ठीक सामायिक है, भी कर रहे हैं, औषध भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कर्म आराधना कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो उसके प्रति श्रद्धा नहीं है। या श्रद्धा तो है कि दृढ़ता नहीं रखी। दृढ़ता मतलब हमने उसको मजबूती से निरतिचा रूप से उसका पालन नहीं किया। मतलब समय कर ली, तो समय में भी हमने भी कथाएं की, है ना, 32 दोष लगाए, तो ये क्या किया? श्रद्धा नहीं रखी, तो दृढ़ता भी नहीं रखी, ठीक है, तो असाता का बंधन हुआ। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। चौथा क्या है? मोहनी का। चौथा क्रम है मोहनी को। ये कितने तरह का होता है? 28। तो दर्शन और दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। हाँ, ऐसे तो 2 हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। ठीक है। पहले अपन दर्शन मोहनी कर्म के कारण देखेंगे। तो दर्शन मोहनी कर्म के क्या कारण है ना? तो
दर्शन मोहिनी कर्म। पहला कर्म है कि उन्मार्ग देशना। क्या है? उन्मार्ग देशना। क्या होता है ये उन्मार्ग देशना? यानी कि जो मार्ग भगवान ने बताया, संसार की वृद्धि हो ऐसा उपदेश देना, ये उन्मार्ग। या भगवान ने जैसा मार्ग बताया कष्ट मुक्ति का, जन्म मरण मुक्ति का, है वो मार्ग नहीं बताकर उसके विपरीत मार्ग बताना, ये उन्मार्ग देखना है ना। जैसे कषाय, भोग, पशु बलि या संसार के कारणों को हम मोक्ष बता दें कि ऐसा करने से मोक्ष होता है, या संसार कार्य करने को हम उसको धर्म मान लें, ये उन्मार्ग देखना है। इससे दर्शनावली कर्म नहीं। समझ में आया? जी। दूसरा बोलिए बोलिए। दूसरा कारण है उन्मार्ग की देशना तो नहीं दी, किंतु जो सन्मार्ग है उसका हमने अपलाप किया, यानी विरोध किया। अपलाप का मतलब तो विरोध, जैसे संसार की निवृत्ति और मुक्ति प्राप्ति के मार्ग का विरोध करना। जैसे न तो मोक्ष होता है, न कोई पुण्य पाप होता है, किसने देखी नरक, किसने देखा देवलोक, है इस तरीके से जो जो कुछ भी है इसी जीवन में है, सुख है तो यही है, दुख है तो यही है, आगे कुछ जीवन नहीं है, इस प्रकार के सन्मान का अपलाप करना। भगवान ने बताया मोक्ष होता है, भगवान ने बताया सुख दुख होता है, पुण्य पाप होता है, नरक तिरंज मनुष्य देव होते हैं, किंतु उसका हम क्या करें, उस सन्मार्ग का अपलाप। तो कोई जन्म नहीं होता है, कोई पुनर्जन्म नहीं है, कोई पूर्व जन्म नहीं है, ऐसा अपलाप करना दर्शनावली कर्म का। समझ आया? हाँ जी। दर्शन मोहनी है। दर्शन मोहनी यानी भगवान की वाणी के प्रति श्रद्धा नहीं होती, जी। ऐसा कर्म करता है। तीसरा देव द्रव्य हरण। तीसरा क्या है? देव द्रव्य हरण। तीसरा देव द्रव्य हरण होता है प्राणी रक्षा के उपयोग में आने वाले जो हमारे साधन सर आपकी आवाज आवाज कट रही है सर आपकी। आवाज नहीं आ रही है। सर वीडियो भी नहीं है, आवाज भी नहीं है। वो ना म्यूट पे है, शायद किसी को ठीक करने के लिए कह रहे हो। हेलो जी सर, अब ठीक आ रहा है। अभी बराबर है। ठीक है ना। तो देव जी। द्रव्य हरण का मतलब होता है कि प्राणी रक्षा के उपयोग में आने वाले जो द्रव्य हैं, जैसे होगा है, कुंजरी है, या ऐसे कोई साधन है, तो उनका क्या करना, हरण कर लेना या उनको नष्ट कर देना है, या उनका अपव्यय करना। या जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम जैसे कहीं दान देते हैं, या दान आता है पुलिस स्थानक में आता है या मंदिरों में आता है, तो उस आए हुए पैसे का स्वयं उपयोग कर लेना या दुरुपयोग करना, ये देव द्रव्य हरण कहलाता है। उससे भी दर्शन मोनि कर्म का बनता है। समझ में आ गया?
जी हाँ। चौथा है जीन निंदा। जीन निंदा, जीन निंदा, जीन किसे कहते हैं? भगवान को। जीन मतलब तीर्थंकर। भगवान की निंदा करना। जैसे दुनिया में कोई सर्वज्ञ नहीं होता है, किसने देखा सर्वज्ञ और किसने देखा तीर्थंकर होते हैं, किसने बनाया ये सब? इस तरीके से जीन की निंदा करना, जीन मतलब तीर्थंकर भगवान की निंदा करना। उसी तरह से पांचवा है साधु निंदा करना। पांचवा क्या है? साधु साधु की। पंच महाव्रतधारी जो साधु हैं, मुनिराज हैं, उनकी निंदा करना। इनके तो काम ही यही है, बस उपदेश देना, त्याग कराना, ये करना वो करना, इस प्रकार से उनकी निंदा करना दर्शनावली कर्म का बंधन है। पंच महाव्रतधारी में भी कई तरह के जो साधु होते हैं, रत्न त्रय संपन्न होते हैं, गुणी होते हैं, महात्मा होते हैं, तपस्वी होते हैं, आदि की भी निंदा करना। चाहे लौकिक दृष्टि से जो स्मारक बने हुए हैं, स्तूप बने हुए हैं, मूर्तियां बनी हुई है, प्रतिमा आदि बनी हुई है, उनको हानि पहुंचाना, उसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं? चैत्य निंदा। क्या कहते हैं? चैत्य निंदा, यानी जो स्थानक बनाए हुए हैं, जहां धर्म आराधना के जो स्थल होते हैं, वो चैत्य निंदा कहलाते हैं। मतलब धर्म स्थान के जो भी धर्म स्थान जो भी बने हुए होते हैं, उनके उनका क्या करना? दुरुपयोग करना। या जो कोई भी एक दृष्टि से देखें तो वो मूर्ति बनी हुई है, भगवान की मूर्ति हो, या कोई प्रतिमा हो, या कोई स्तूप हो, या अपने जैन दर्शन के जो लोगो बने हुए होते हैं वो हो, उन सबका क्या करना? हानि पहुंचाना, उनको नष्ट करना, या उनका दुरुपयोग करना, या उनको जो जैसा है वैसा नहीं बनाना, ये सब दर्शन मौनी कर्म का बंद होता है। फिर है संग निंदा। सातवां क्या है? संग निंदा। संग को उसको कहते हैं, साधु साध्वी श्रावक श्राविका। इसको हम संग कहते हैं। तो चतुर्विध संग की भी निंदा करना, इस तरीके से ये दर्शन मौनी कर्म बंद के कारण है। समझ में आ गया? जी। अब चारित्र मौनी कर्म, ये नोट कर लिया आप सबने? जी हाँ। हाँ जी। अब चारित्र मौनी कर्म। चारित्र मौनी कर्म के कारण पहला है क्रोध आदि कषाण के वश होना। पहला है क्रोध आदि कषाण के वश होना। समझ में आया? वो क्रोध आदि कषाय कौन से हैं? जैसे अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, या अप्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, या प्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, या संजीवन क्रोध, मान, माया। जो हमने साहित्य मौनी कर्म के 16 कषाय जो पढ़े थे, वेद बताए थे, है ना? तो इन कषायों के उदय आने पर मन आकुल व्याकुल होना, है ना? ये साहित्य मौनी कर्म। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी। हाँ, जैसे मान लो अनंतानुबंधी क्रोध उत्पन्न हुआ, उसमें मन क्या हुआ? क्रोधित हुआ, दूसरों को मारने के लिए दौड़ा, आत्म ध्यान किया,
मान के वशीभूत होकर, माया के वशीभूत होकर, लोभ के वशीभूत होकर, इसी तरह से अप्रत्यक्षानी, प्रत्यक्षानी और संजुलन जो कषाय हैं, उनका जो उदय आया और उसमें हमने क्या हो गया, मन व्याकुल हो गया, संकल्प विकल्प में उलझ गया, तो चारित्र मोहनी कर्म का बन। समझ में आया? ठीक हाँ है। जी जी जी। हाँ। ये 16 कषायों के वशीभूत होकर, क्रोध आदि कषायों के वश, यानी 16 कषायों के वशीभूत होकर जो चैत मोहनी कर्म का बंध करता है, वो तो होता है अनंतानुबंधी। समझ में आया? क्योंकि नहीं, वो ये क्लियर अनुबंधी के बाद अप्रत्याख्यान वर्ग के 4, प्रत्याख्यान वर्ग के 4 और संजुलन के 4 यानी क्रोध मान माया लोग, इन सभी के वशीभूत होकर वो क्या कर रहा है, संकल्प विकल्प कर रहा है, आज्ञा कर रहा है, तो अनंतानुबंधी चैत मोहनी का बंध कर रहा है। ये 16 प्रकृति के, ठीक है। और ये क्रोध आदि कषाय जब 12 प्रकृति हो जाती है, यानी अनंतानुबंधी नहीं होती, 12 होती है, तो वो यही लेट हो गया, 8:50 हो गए। अप्रत्याख्यान वर्ग कषाय का बंध करता है। सर, बीच में किसी की आवाज आ रही है, तो आपकी आवाज पता नहीं चल रही। यानी अगर 16 प्रकृति से बंद नहीं कर रहा है, यानी अनंतानुबंधी कषाय का तो उसने उपशमन कर लिया, उससे तो वो बंद नहीं कर रहा है, किंतु अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजलन, ये 12 कषायों से अगर वो संकल्प विकल्प कर रहा है, आज्ञान रोज्ञान कर रहा है, तो वो अप्रत्याख्यानावरण कषाय का बंद। समझ में आया? और जैसे ही प्रत्याख्यानावरण का होगा तो 8 प्रकृति से बंद करेगा, यानी वो अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण कषाय से बंद नहीं करेगा। प्रत्याख्यानावरण और संजलन, इन 8 कषायों के कारण वो जब संकल्प विकल्प करता है, आग उद्यान करता है, तो वो प्रत्याख्यानावरण चैत मोहनी कर्म का बंध। और संजलन का जब वो 4 प्रकृति से, किसी भी प्रकृति से अगर वो संकल्प विकल्प कर रहा है, अज्ञान उद्यान या अशुभ ध्यान में, तो वो संजलन चैत मोहनी कर्म का बंध। मन में आ गया ये? समझ में आया क्या? यानी जब चारों कषाय के 4 कषाय में से जिस कषाय का उदय होगा, उस सहित आगे के सभी प्रकार के कषाय के कारण से वो चैत मोहनी कर्म का बंध करे। समझ में आया? सर, ऐसा भी हो सकता है कि अप्रत्याख्यानावरण या प्रत्याख्यानावरण का उदय हो, लेकिन वो प्रतिक्रिया इतनी तेज तीव्र करे कि अनंतानुबंधी का बंद कर ले। अरे जब प्रत्याख्यानी होगा तो अनंतानुबंधी होगा ही नहीं। अच्छा, वो होता ही नहीं। ठीक। वो उपशमन होगा तभी आगे की कषाय में उसका जीव आगे मतलब बढ़ेगा, वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो मतलब उसने अनंतानुबंधी खत्म कर चुका है, इसलिए प्रत्याख्यान का उदय हो रहा है, या? हाँ, अच्छा, खत्म नहीं, उपशमन किया हो, हाँ, शोषण उपशम, किया हो, या ठीक है, ठीक। हाँ, कुछ भी कर अच्छा, सकता है। अच्छा, अच्छा। जिस चौकड़ी का उपशम क्षोपशम कुछ भी कर दिया है, तो उससे अगली वाली का उदय होगा। हाँ, और उससे उसी का बंद होगा। ओके। अच्छा, ठीक है। तो इस तरीके से ये चारित्र मोहनी कर्म के बंध के कारण, यूं संक्षिप्त में देखें तो क्रोध मान माया लोभ से चारित्र मोहनी कर्म का बंध। ठीक है। फिर थोड़ा विस्तार से देखें तो इस तरीके से क्रोध आदि चारों कषायों के जब वश होता है, 16 कषायों के वश होता है तो अनंतानुबंधी का, 12 कषायों के वश होता है तो अप्रत्याख्यानावरण का, 8 कषायों के वश होता है तो प्रत्याख्यानावरण का, और 4 कषाय के वश होता है तो संजन कषाय का चारित्र मोहनी कर्म बंद करता है। कुछ ठीक है? ठीक है सर। हाँ, अब 9 कषाय मोहनी कर्म कभी बंद होता है। ये तो दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी हो गया। चारित्र मोहनी में भी बिना कषाय वाले भी मोहनी कर्म होते हैं, उससे भी बंद होते हैं, है ना? वो कौन से होते हैं? जैसे हास्य, है ना? एक तो हास्य होता है, हास्य 9 कषाय मोहनी है ना? तो हास्य से, यानी इस हास्य मोहनी कर्म का बंद कैसे होता है कि जैसे कोई बाण होता है, कोई क्या बोलते हैं उसको, जादूगर होता है, कोई बहिरूपिया होता है, या कोई जोकर होता है, तो वो जो जो चेष्टा करता है और दूसरों को हंसाने का या बकवास करने का जो कार्य करता है, वो हास्य मोहनी कर्म का बंध है। समझ में आया?
अब रति, रति अरति और भय, शोक और जुगुप्सा जुगुप्सा। और विपरीत। सर अब समझ में आया? सर जैसे जोकर होता है ना, उसका तो काम ही लोगों को हंसाने का है सर्कस में, तो वो हास्य का शाय का बंद करता है फिर? करेगा नहीं तो नहीं करेगा। अच्छा ठीक है। दूसरा है रति, यानी चित्र विचित्र द्रव्यों को देखने में जो रुचि रखना, उनके प्रति उत्सुकता दर्शाना है आदि की वृत्ति युक्त जो जीव होता है वो रति मोहिनी कर्म का बन करता है। कई चीजें हैं संसार में, कई दृश्य हैं, है ना, उन दृश्यों के प्रति रुचि रखना, रति रखना, समझ में आया? ये रति मोहिनी कर्म का उदाहरण। अरति का मतलब ईर्ष्यालु, पापी, दूसरों को दुखी देने वाला, बुरे काम के लिए दूसरों को उत्साहित करने वाला, ऐसा अरति मोहिनी कर्म का बंधन है। भय, स्वयं डरने वाला, दूसरों को भय पैदा देने वाला, त्रास देने वाला, ऐसा निर्दयी जीव भय मोहिनी कर्म का बंधन करता है। और शोक, स्वयं शोकाकुल होना, दूसरों को भी शोक उत्पन्न कराना, इस प्रकार दूसरों को जुराना रुलाना, ये शोक मोहिनी कर्म का उदाहरण। जुगुप्सा यानी चतुर्विध संघ की सदाचार आदि की निंदा करना। हमारा जो संघ बना हुआ है, भगवान ने जो संघ बनाया है, उसकी जो व्यवस्थाएं बनाई है, धर्म आराधना करने की जो प्रैक्टिकल या करने की जो विधि विधान बताए हैं, उनका क्या करना, निंदा करना, घृणा करना, ये जुगुप्सा मोहिनी कर्म का बंधन है। जुगुप्सा मतलब घृणा करने वाला, ठीक है। इस प्रकार ये 6 तो मोहिनी कर्म हो गए, और कौन से हैं? वेद, तीन हो वेद। गया, स्त्री वेद, हाँ, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। ठीक है। अब स्त्री वेद, स्त्री वेद का बंद ईर्ष्यालु होना, विषयों में आसक्त होना, अति कुटिल यानी माया करना, स्त्री लंपट होना, ये सब स्त्री वेद मोहिनी कर्म के बंद के कारण। फिर पुरुष वेद किससे होता है? स्वभाव संतोषी हो, स्त्री लंपट नहीं हो और मंद कषाई हो, थोड़ा सरल हो, कोई सील का पालन करता हो, तो वो पुरुष वेद मोहिनी कर्म का बंद है। क्योंकि संसार में वेद तो होगा ही बंद, या तो स्त्री हो या पुरुष हो या नपुंसक हो, है ना। तो जो अल्प कषाई होगा, मंद कषाई होगा, थोड़ा सरल होगा, स्वदार संतोषी, अपनी स्त्री में ही संतोष करेगा और स्त्री लंपट नहीं होगा, शील व्रतों का पालन करने वाला होगा, वो पुरुष वेद मोहिनी कर्म का बंधन। और नपुंसक वेद तो तीव्र विषय अभिलाषी है, जो शील व्रतों का पालन नहीं करता है, स्त्री लंपट तो होता ही है, नैतिकता की मर्यादा को भी भंग कर देता है, ऐसा व्यक्ति नपुंसक वेद मोहिनी कर्म का बंधन। समझ में आया? इस तरीके से मोहिनी कर्म की 28 प्रकृतियां हैं, उनका बंध कैसे होता है ये हम आपके सामने रखे हैं। आगे नेक्स्ट क्लास में आयुष आदि कर्मों के बंध कारण, कोई प्रश्न हो तो कर दें। ठीक है, इनको नोट करते रहेंगे, सारी चीजें अभी प्रारंभिक अवस्था में चल रही है, ये सब चीजें आगे काम आने वाली है। जो भी आगे विषय पढ़ेंगे, संग, उदय, उदीर्णा, सत्ता, ये जो चीजें पढ़ेंगे सभी में ये चीजें काम आएंगी। ठीक है, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। भगवान की वाणी के रूप से बहुत बहुत आभार सर, जय जिनेंद्र सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, जय जिनेंद्र। धन्यवाद, जय धन्यवाद, जय जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सभी को जय जिनेंद्र। सर थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी।